Hey everyone, welcome again on my YouTube channel Creative and Info Hub. This is मनीषा मीना एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिएटिव वर्क रिपोर्ट। यस गाइस, अगर आप डीएलएड या फिर बीएड स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जब आप अपने एससीपी में जाते हैं, अपने टीचर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं किसी भी स्कूल में, तो आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। सो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये उन्हीं में से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है, उसी के ऊपर होने वाली है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड यस गाइस, कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके की और भी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए अपने इस चैनल पे लाती रहती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली जो हमारी एक्टिविटी है वो है एनिमल्स विथ पेपर फोल्डिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये हमारा माउस है, चूहा है, ये हमारी फॉक्स है एंड ये हमारे डॉग है। कितने क्यूट से हैं। तो इस तरीके से आप भी पेपर फोल्डिंग के थ्रू एनिमल्स बच्चों को बनाना सिखा सकते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, हम उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसको हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले है स्टेप टू मेक एनिमल विथ पेपर फोल्डिंग। हम पहले डॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। सो फोल्ड द स्क्वायर शीट इनटू हाफ ट्रायंगल to make the ears of dog. Fold the two corners of triangle inwards to make mouth. Fold the third corner upward and paste it. Make eyes and mouth with the help of pen, and our cute dog is ready. Then have fox. Fold the square sheet into half triangle. From the middle of the triangle, fold the two corners inwards to make ears. Reverse the paper and make eyes and mouth with the help of pen, and हमारी चालाक सी लोमड़ी तैयार। Then third, fold the square sheet in triangle. Fold the right corner inwards to make the ear. Fold the bottom corner outwards. Make eyes, nose, ears of the mouse with the help of pen. Then fourth है हमारा cat. Fold the triangle in a square sheet. From the middle, fold the two corners inwards to make ear of cats. Fold the bottom inwards to make the face. Then मैं आपको cat दिखा देती हूँ। हमारी ये है हमारी cat। आप इससे बच्चों को इसकी साउंड कैसी होती है वो भी सिखा सकते हो। देन हम बच्चों को ऐसे फ़िश बनाना भी सिखाएंगे। आई होप ये जितने भी पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज़ में हमने एनिमल्स बनाए हैं ये सब आपने भी बनाए होंगे। कंटिन्यू करते हैं। रिवर्स द पेपर एंड ड्रॉ आइज एंड माउथ ऑफ द कैट विद द हेल्प ऑफ पेन। देन लास्ट है हमारा फिश। फोल्ड द स्क्वायर शीट इनटू हाफ ट्रायंगल. Fold again to make triangle from other side. Open the paper and fold it to make half triangle. Open the paper and fold it from middle along the keys to make triangle. Fold the upper triangle to make its fins. Reverse the paper and draw eyes of the fish with the help of pen. हमने बच्चों को पेपर से एनिमल्स बनाना तो सिखा दिया, बट इसको हमने क्यों सिखाया, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स विल बिकम क्रिएटिव एंड विल लर्न टू मेक एनिमल्स विथ पेपर फोल्डिंग. ऑल्सो स्टूडेंट्स विल नो अबाउट एनिमल विच लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर. आप इसके थ्रू फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे को एनिमल्स पढ़ा सकते हो कि लैंड पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं एंड वाटर में कौन कौन से एनिमल रहते हैं। ये जो एक्टिविटी है इसका बेस्ट पार्ट जो मुझे पर्सनली लगा वो ये था कि इसमें हमें फेविकॉल या फिर सीज़र का यूज़ नहीं करना पड़ा, क्योंकि सीज़र एक हार्मफुल चीज़ हो सकती है छोटे बच्चों के लिए, उनको चोट भी लग सकती है। सो हम बिना किसी इस तरीके के औजार के बच्चों को एक ब्यूटीफुल एक्टिविटी करवा सकते हैं। उसके बाद
हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन यानी कि फीडबैक। फीडबैक में जिस तरीके से हम रिफ्लेक्टिव डायरी में फीडबैक लिखते हैं, पहले अपना, देन अपने पीयर ग्रुप का, देन अपने टीचर का यानी कि सुपरवाइज़र का, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपना रिफ्लेक्शन लिखेंगे। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन में लिखा है, स्टूडेंट्स हैव लर्न टू मेक एनिमल्स विथ पेपर फोल्डिंग एंड ऑल्सो लर्न अबाउट लैंड एंड एनिमल वाटर एनिमल्स। Then second है reflection from peer group. The activity was very interesting and it also helps the students to interact with the teachers and material required was low cost. Then third है feedback from teacher. It was a very informative activity as it involves the name of animals. Also the material used to make animals is easily available. इसमें आपको सिर्फ एक जो 10 रुपीज़ का ग्लेस पेपर का पैकेट आता है स्क्वायर वाला, सिर्फ आपको उसकी ज़रूरत पड़ी एंड एक ब्लैक स्केच की ज़रूरत पड़ी जो कि हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है। सो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे के लिए ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। आई होप आपको भी ये एक्टिविटी ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है पेपर बैग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेपर बैग बनाया हुआ विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। तो इससे हम बच्चों को वेस्ट मटेरियल से एक न्यू प्रोडक्टिव चीज़ बनाना भी सिखा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी यानी कि हमारी एक्टिविटी सेकंड जो है उसका नाम है पेपर बैग मेकिंग। देखते हैं इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, हम पेपर बैग कैसे बनाएंगे। सो स्टेप्स टू मेक पेपर बैग। फर्स्ट है, take a newspaper, spread it out on a table and take out one entire sheet. Have generally on one side of fold and stick the pages together. Then point second, fold the sheet horizontally from both the sides and glue the edges together. Point third, insert a cardboard piece for the base. Point 4, add glue on all the sides of the cardboard base. Fold the corners in triangles and seal the paper edges shut. Step 5. Press the edges on both sides of the bag and make a fold in the middle. Step 6. Make holes at the open end. These are for attaching the handles. Step 7. Cut 2 pieces of ribbon, insert one ribbon through the hole and knot both ends several times. Repeat the same on other side. Step 8 जो कि हमारा लास्ट स्टेप है वो है डेकोरेट योर बैग। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बैग को किसी भी तरीके से स्टिकर के थ्रू डेकोरेट कर सकते हो। आप इसके थ्रू बच्चों को नेचर लविंग सिखा सकते हो कि हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए और हमें पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए सब्ज़ी या इस तरीके की सूखी चीज़ों को लाने के लिए। लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। So students have learned to make easy paper bags. Also they have learned paper bags are 100% biodegradable, reusable and recyclable. Paper bags present less of suffocation risk to young children or animals. Also the students can make beautiful paper bag and sell it in the market to earn some money. देन हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन जिसमें हम अपने पीयर ग्रुप का एंड अपने टीचर का रिफ्लेक्शन फीडबैक लिखेंगे। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन में मैंने लिखा है, स्टूडेंट हैव लर्न टू मेक ब्यूटिफुल पेपर बैग्स विथ न्यूज़पेपर. दिस हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ कंसर्न इन दैम फॉर द नेचर एंड एनवायरनमेंट. रिफ्लेक्शन ऑफ माई पीयर ग्रुप. Paper bag making activity was useful for the students. All the students have participated very actively. Then हमारा जो लास्ट फीडबैक है बाय टीचर वो है, दिस एक्टिविटी हैव मेड चिल्ड्रंस क्रिएटिव एंड सेल्फ डिपेंडेंट. दिस वॉज नो कॉस्ट एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व ओनली old newspaper and a Fevicol which is easily available in our homes.
सो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी जो आप बच्चों को करा सकते हैं। क्लास 3rd के बच्चों को भी करा सकते हैं, 4th 5th के बच्चों को भी करवा सकते हैं। देन एक्टिविटी 3rd हमारी क्या है वो भी देख लेते हैं। वाओ, इट्स अ क्यूट सा रैबिट। आई थिंक ये एक रैबिट है। सो देखते हैं हमारी एक्टिविटी 3 क्या है। यस, इट्स अ रैबिट। सो एक्टिविटी नंबर 3 हमारी है हैंड पपेट रैबिट। देखते हैं इसको हम किस तरीके से बनाएंगे एंड आई एम श्योर ये वाला रैबिट तो मैं भी बनाना सीखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू भावेश भट्ट फ्रॉम डाइट मोती बाग फॉर शेयरिंग हिज क्रिएटिव वर्क रिपोर्ट फाइल विथ अस। थैंक यू सो मच भावेश। देन कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी 3 हमारी हैंड पपेट रैबिट। एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिविटी में हम स्टेप्स लिखेंगे। सो देखते हैं ये ब्यूटीफुल से रैबिट बनाने के क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, फोल्ड द पिंक कलर शीट मोर देन हाफ। सेकेंड, नाउ फोल्ड इट फ्रॉम अदर साइड एंड पेस्ट। थर्ड, फोल्ड द पेपर इन हाफ। फोर्थ, फ्रॉम वन ओपन एंड fold it for making it half outwards. Fifth, repeat the same at other side. Sixth point, paste eyes, ear, teeth and tongue of rabbit. Learning outcomes क्या क्या हैं? Students has learned to make hand puppet of rabbit. They can now make puppets of different characters. Reflection, students have participated in the activity actively. Peer group reflection, this was a very easy and interesting activity. Students enjoy it. Then feedback from teacher, this was a very short and nice activity. Student took interest in doing this and learned so many puppets to make. इस पपेट के थ्रू आप बच्चों को कोई भी कहानी पढ़ा सकते हैं जो खरगोश से रिलेटेड होती है। आप या तो उन्हें कछुए और खरगोश की कहानी भी सुना सकते हैं या फिर कोई दूसरी कहानी भी सुना सकते हैं, या फिर अगर आप बच्चों को कहानी नहीं सुनाना चाहते तो आप रैबिट जो एनिमल है आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों को बता सकते हो। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी पे जो कि है बिशॉप कैप। अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे बर्थडे कैप। आप सबने भी बचपन में बर्थडे कैप्स पहनी होंगी। सो देखते हैं बर्थडे कैप हम किस तरीके से बनाते हैं यूजिंग अ पेपर। सो हमारी 4th एक्टिविटी है कैप मेकिंग। एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिविटी, स्टेप्स टू मेक बिशॉप कैप। फर्स्ट, टेक अ रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर, फोल्ड योर पेपर टू क्रिएट सेंटर crease. Then third, fold the two tops down to meet along the lengthwise center line. Step 4, fold the top flap up so that the edges meets the bottom of the folded triangle and crease. Step 5, fold the sides of the mitres into meet the original center crease. Step 6, now fold the remaining flap as you did first. Last step, 7th, once the corners are folded in, carefully tuck. Then step to make birthday cap. Sorry for disturbance. Then continue करते हैं step to make birthday cap. First point है draw a triangle with round base on a sheet. Second, cut it and fold it to make a cone. Step 3, put glue at the ends to secure it. Step 4, decorate your cap. So हमारी bishop cap and हमारी birthday cap is ready. Let's see what are the learning outcomes of doing this activity. Students have learned to make bishop cap which they can also use as a cap of any character. They have learned to make birthday cap which they can use on the birthdays and can also use as a joker cap. Reflection. So self reflection, students have learned to make
2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप, ये रिपीट हो गया यहाँ पे वर्ड, तो आप इसको करेक्ट कर लेना. दे वर वेरी हैप्पी आफ्टर वेयरिंग इट. स्टेप feedback from peer group. Teachers have made the student understand who is Bishop and also taught them easily to make the cap. Step 3 यानी कि रिफ्लेक्शन. थर्ड जो हमारा है टीचर का, उसमें हम लिखेंगे टीचर कैन ऑल्सो टेल अबाउट द अदर डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्स टू द स्टूडेंट. सो अभी तक हमने 4 एक्टिविटी डिस्कस कर ली है. ये हमारी 5th एक्टिविटी है जो कि है थंब पेंटिंग. आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को ट्री बनाना सिखाएं, आप थंब पेंटिंग से बच्चों को अलग अलग एनिमल बनाना भी सिखा सकते हो. ये आपका क्लास 3rd में आएगा. सो एक्टिविटी 5 हमारी है थंब पेंटिंग. एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिविटी. स्टेप टू डू थंब पेंटिंग. Draw a tree trunk on sheet, color it. Then step 2, draw the branches of tree. Step 3, take green poster colors in a plate, dip your thumb in it and print expression on the sheet to make its shade. Learning outcomes of this activities are: students have learned to do thumb painting. They have also learned about the importance of trees. Then reflection by self. Students have learned to do thumb painting by peer group. It was a very interesting activity which focused on learning by doing. Then feedback from teacher. Through this activity, students have learned the importance of trees. This was very fun activity. Then हमारी एक्टिविटी नंबर 6 है टर्टल. ये एक क्यूट सा टर्टल है यूजिंग पेपर ट्रे. सो एक्टिविटी नंबर 6 है पेपर प्लेट टर्टल. एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्टिविटी. स्टेप 2, मेक टर्टल विथ पेपर प्लेट. स्टेप 1, कट 5 सर्कल्स ऑफ ब्राउन पेपर. स्टेप 2, पेस्ट 2 सर्कल्स इन द बॉटम for legs, 2 at tops for hand and 1 at the place of face. Circle should be pasted half inside. Draw eyes, nose and mouth. Learning outcome is students have learned to make turtle with paper plate. Also some of the interesting facts about it. Reflection by self. Students have become creative and learned to use waste material. Reflection from peer group. This was a very innovative activity. Students have learned a lot. Reflection from teacher. Students have learned in fun and play way. Then next activity हमारी है फोटो कोलाज. सो ये हमारा फ़ोटो कोलाज है जिसके लिए हम आइसक्रीम स्टिक्स जो होती हैं उसका हम यूज़ करेंगे. सो देखते हैं ये ब्यूटीफुल पेपर फ्रेम फ़ोटो फ्रेम हमने कैसे बनाया है. सो नेक्स्ट एक्टिविटी का हमारा नेम है फ़ोटो फ्रेम. एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिविटी. देन स्टेप्स टू मेक फ़ोटो फ्रेम. टेक 4 आइसक्रीम स्टिक्स, पेंट इट different colors to decorate it. Step 3, paste the stick in square manner. Step 4, paste a square cardboard behind it. Step 5, attach a string to it for hanging it on wall. उसके अंदर आप अपना फ़ोटो भी डाल सकते हो then easily. Learning outcomes are: students have learned to utilize the waste material and make photo frames from it. They can now make beautiful photo frame for their friends and family. Reflection by self. Students have learned to make photo frames from waste material. Feedback from peer group. It was very useful activity for the students. Reflection from teacher. This was a no cost activity and students also took part actively. देन नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी जो है वो है फ्लावर मेकिंग यूजिंग अ टिश्यू पेपर.
यस आई एम करेक्ट। सो नेक्स्ट एक्टिविटी का नेम है टिश्यू पेपर फ्लावर। हमने कैसे बनाया उसके बारे में देखते हैं। सो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है टेक four tissue paper and cut them from crease. Then second, pile up the paper and make a fan from it. Secure it with a rubber band at the middle. Step 4. Now gently pull the tissue one by one from both the sides. Step 5. Now attach a stick between the flower. Learning outcomes, students have learned to make beautiful flower and also the name of different flowers around them. आप क्लास 3rd में इंग्लिश का एक टॉपिक है गार्डन द फेयरी टेल, आप उसमें ये वाला एक्टिविटी करवा सकते हो। देन रिफ्लेक्शन बाय सेल्फ, स्टूडेंट्स हैव लर्न टू मेक फ्लावर्स। रिफ्लेक्शन बाय पीयर ग्रुप, स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो लर्न द नेम ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। Reflection by teacher, this was a very interesting activity. Then next activity हमारी है fish by CD. So आप भी इस तरीके से एक fish बना सकते हैं। देखते हैं। Name of activity is fish from CD. Explanation of activity, steps डिस्कस करते हैं। First step है draw the fins, tail and mouth of fish on a colored sheet. Then cut it and draw eyes on the face. Paste the cutout on the CD and decorate the CD with the wings of fish. Learning outcomes discuss करते हैं। Students have learned to use old CDs to make fish. This can also be used to decorate the class. क्लास 5th में मैथ्स की बुक में एक फ़िश मार्केटिंग वाला चैप्टर है, आप उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए ये एक्टिविटी करवा सकते हो। देन रिफ्लेक्शन में हम लिखेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट्स हैव लर्न टू मेक फ़िश फ्रॉम सीडीज़ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िश। रिफ्लेक्शन फ्रॉम पेयर ग्रुप, दिस वॉज अ न्यू एक्टिविटी, स्टूडेंट्स ऑल्सो enjoyed very much. Feedback from teacher, this activity was done with the students very nicely. Along with activities, students learned so much. So friends, आज की इस फाइल की जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है वो है ये। गेस करो क्या नेम हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। सो आज की हमारी जो लास्ट एक्टिविटी है उसका नेम है रिस्ट बैंड। एक्सप्लेनेशन में हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है टेक रिबन्स ऑफ ऑरेंज, white and green color. Then second, take all 3 ribbons and put a knot in all together, leaving 4 to 5 centimeter of ribbon. Then step 3, start making a simple bead knot in the ribbon in 10 centimeter of ribbon. Step 4, make a knot after 10 centimeter and leave 4 to 5 centimeter of ribbon after it. अभी हमने स्टेप्स डिस्कस कर लिए, तो अभी एक और बार हम इसको देखते हैं। यस, आपने देख सकते हैं इसमें हमने ब्रीड बनाई हुई है रिबन से। देन लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स हैव लर्न टू मेक ट्री कलर बैंड विच दे कैन वियर ऑन इंडिपेंडेंस डे। रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन में लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव लर्न टू मेक बैंड। Peer group reflection में it was a very new and interesting activity. Then feedback from teacher, students also came to know the importance to the tricolor. It was a good activity. So guys, आज की ये वीडियो यहीं तक थी जिसमें मैंने आपके साथ क्रिएटिव वर्क रिपोर्ट शेयर करी। मैं एक और बार आपको फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। ये है हमारा रिस्ट बैंड। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड यस गाइस, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो टॉपिक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे पर्सनल क्वेरी आपकी कोई है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में ही मिल जाएगा। एंड यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और
न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।